नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ आप लगातार लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। थोड़ी संख्या और बढ़ा दीजिए और चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना सीधे आप तक मिले। आज हमारे साथ हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। राम, राम सर। और साथ में जो है पुष्कर सर, प्रारब्ध के सभी दर्शकों को बड़ा स्वागत है। बिल्कुल। पुष्कर सर, मैं आपको एक समझौते की याद दिला रहा हूँ। अभी बीते दिनों बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम लोगों ने एक बातचीत भी किया था, दर्शक उसको पसंद किए थे। जब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक समझौता किया था और उसका एक जुमला था, उस जुमले को मैं यहाँ टाँग रहा हूँ। जुमला ये था कि पाकिस्तान पर कोई भी हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। सीन कट। अब दूसरा सीन लेके आता हूँ। सर, अफ़गानिस्तान लगातार पाकिस्तान को रेल रहा है। करीब 70 से 80 उनके सैनिक रेल चुका और तो और आसिफ मुनीर का एक टैंक भी उठा लेके चला गया है। अब अफ़गानिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है, क्या ये माना जाए कि अब सऊदीया भी बहुत जल्दी अफ़गानिस्तान पर हमला कर देगा या ये युद्ध अब अफ़गानिस्तान केवल पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहा है, बल्कि सबसे बड़े वाले मुस्लिम अम्मा, फादर, बाप्पू, अब्बू, सऊदी अरब के साथ भी अफ़गानिस्तान का झगड़ा शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। क्योंकि समझौते में तो सर यही लिखा है, लेकिन सऊदी पापा का कहीं पता नहीं चल रहा है। ये कौन-सा समझौता था सर? कौन-सा जुलाब दे दिया? ये क्या था? देखिए, ऐसा है भाई, ये जो समझौता हुआ, क्या उसकी कॉपी आपने हमने पढ़ी? या सऊदी अरेबिया की तरफ से कभी कोई उस समझौते के बाद सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रालय द्वारा कोई इस तरह का कोई रिलीज हुआ है? नहीं हुआ। ये जो आपने हेडिंग जो लगी और जिसपे जो है पाकिस्तान पूरा नाचा, और फिर पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी एक बड़ा वर्ग था जिसने खिल्ली कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश में नीति कहाँ चली गई, और पाकिस्तान जो है कि क्या शानदार उसकी विदेश नीति है। पहले ट्रंप गोदी में खेला, फिर चीन से कूद के आया, ट्रंप में बैठा, ट्रंप के बाद सीधे एमबीएस गले लगा रहा है। भाई साहब, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत में दुर्भाग्य से विदेशी मामले और कूटनीति को लेकर उतनी ही समझ है जितनी पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तानी तो जो है, जो उनको खुशी का इजहार होना चाहिए। जिस जिस जहन्नुम से अपने को घिरा पाते हैं वो, उसमें कोई जरा सी भी जो एक कागज का ही गुलाब सही, नकली फूल सही, उसी में जो है पूरी, और उनकी जनता की कंडीशन हो चुकी है इन 4 दशकों में। तो उनको देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान वाला जब मामला हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया के दूतावास को अप्रोच किया गया, विदेश मंत्रालय को। वहां से जवाब भी आया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो आपका समझौता हुआ है, जो हमारा हूतियों के साथ जो है मसला है, आप उसमें सहायता करेंगे। ये मामला जो है आपके आपस का मामला है। इसमें सऊदी अरेबिया जो है किसी तरीके से इसमें पास, हाँ इतना करेंगे, मुस्लिम उम्मा का मामला है कि हम अफगानिस्तानियों वालों को कहेंगे, नेतृत्व को, कि थोड़ा जो है हौला हाथ रखे, शांति की बात करे, जो डिस्प्यूट है उसको जो है मेज पे आकर, टेबल पे बैठ के सॉल्व कर ले। ये एक रटी रटाई डिप्लोमेटिक होती है भाषा, लेकिन पाकिस्तानियों के पास ये सुनने और समझने की शक्ति ही नहीं। क्या कहा जा रहा है? ये जो आपने जो बड़ी खूबसूरत बात कही कि टैंक उठा ले गए, टैंक चला गया पाकिस्तान का। अरे भाई, एक 24 घंटा पहले वो एक खबर आई कि वो एक F-16 उड़ा गिरा दिए है, जो डूरन लाइन के पास में गिरा जाकर। तो हकीकत ये है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल मुनीर है, वो जो है कहते हैं ना कि आदमी जो है अपने को बहुत चालाक समझता है। उस चालाकी में जो लगता है कि जियो पॉलिटिक्स का जो रीअलाइनमेंट है वो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। यदि आपने ट्रंप को जो है किन्हीं कारणों से अपनी उसकी व्यक्तिगत लाभ के लिए या किन्हीं कारणों से इंटरेस्ट ले आए हैं, तो इसका अर्थ नहीं है कि बाकी दुनिया भी वैसे ही चलेगी।
क्या किया उसने आपके अफगानिस्तान में? जो हवाई हमला हुआ पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के अंदर, ये कहते हुए टीटीपी जो उनका है, उनके वहां ठिकाने, हम उनको मार रहे थे, और क्लेम भी कर दिया कि टीटीपी का प्रमुख मारा गया। वो 5 6 8 घंटे के बाद पता लगा कि उसने स्वयं प्रकट हो गए। बताया कि मैं तो यहाँ बैठा हुआ, पेशावर में बैठा हूँ, खूब उस पख्तूनख्वा में बैठा हुआ हूँ। ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, ये बेसिकली जो है, ये अमेरिका कहिए, ट्रम्प कहिए, सीआईए कहिए, उनकी शय पे जो है पाकिस्तान द्वारा की गई बेवकूफी है। क्योंकि मेन मुद्दा जो है, जो ट्रम्प जिसके बारे बोल चुका है कि हमको वाला हवाई जहाज का अड्डा चाहिए बहराम वाला, उसके लिए जो है प्रेशर कर रहा है, जिसके बारे में जो स्वयं विदेश मंत्री अफगानिस्तान के दिल्ली में बैठ के बोल गए कि किसी का हम जो है किसी को लेने नहीं देंगे, किसी कोई इसके सैन्य क्षमता से अपना कोई लेना चाहता तो संभव नहीं। तो सारी बातें जो दिल्ली में बैठ के हुई उनकी, 7 6 दिन का उनका टूर है, उसमें हर तरीके से जितनी भी जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, चाहे अमेरिका को या पाकिस्तान को, वो दिया है आज का। दूसरी बात, अफगानिस्तान का रिजॉल्व बहुत तगड़ा है। रिजॉल्व ये तगड़ा है कि बेसिकली विश्व में गोरिल्ला मार्च लड़ाई का जो पिछले 2 दशकों से अनुभव उनके पास है, फिर उनके पास अनुभव पाकिस्तान का है। वो पाकिस्तान द्वारा पाले गए, पाकिस्तान द्वारा बेचे गए, और पाकिस्तान के जो सारे जितनी चीजें हैं वो उनको अच्छी तरह याद है। इसलिए जब तक उनका जो है कमजोर पहलू था, वो कोई रिट्रीट नहीं किए, चुपचाप वहां पड़े रहे। दोबारा अपने अपने दम पर उन्होंने जो है अमेरिका को झुकाया, अपने दम पे कतर में जाकर जो है समझौता किया, और अपने दम पे जो भी लोग उनके प्रमुख नेतृत्व था, जेल के अंदर था, उसको छुड़वाया। उस तालिबान की सरकार को, उन तालिबानियों को, जो कि वो नहीं रह गए जो कि 1990 के दशक के थे। ये जो ये पीढ़ी है, ये सीजन्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन करना जानते हैं, और यह कह सकते हैं कि जो उनकी थियोलॉजिकल चीजें वो तो है ही, लेकिन जो प्रैक्टिकल दुनिया है, वास्तविकता दुनिया की है, उसके साथ जो है चलने को तैयार है अपनी शर्तों पर, जो उनकी शर्तें हैं। वहीं पे पाकिस्तान जो है सब चीज से वास्ता रखे हुए, अल्लाह मियाँ से रखे हुए है, मोहम्मद से भी रखे हुए, लेकिन जो वास्तविकता है उससे बिल्कुल जो है पैदल हो चुकी है, और उसमें जो है उनकी जनता पूरी तरह सहयोग करती है। तो जो कुछ आप जब देख रहे हैं, ये एक मैं तो देख रहा था सुबह से पूरे पाकिस्तान के चैनलों को और उनकी जनता को विशेषतः। चैनल में तो क्या ठीक है, जानते हैं कि वहां पर डिक्टेटरशिप क्या कहिए, हाइब्रिड मॉडल है, आर्मी कंट्रोल करती है मीडिया को, तो वहां जो बोल रहा है उसको बिना मीडिया आर्मी की सहमति से तो नहीं बोल रहा है। लेकिन जो जनता बोल रही है वो ये मान के बैठी है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सिंदूर पार्ट 2 है। पहली बात तो ये, वो ये मान के बैठी है कि अफगानिस्तान में का मुख्य विदेश मंत्री का 6 दिन के लिए यहाँ आना प्री कंसीव है। ये जो है कोई अलग से नहीं हुआ, ये आ रहे थे, ये होना था, इसलिए जो है वार्निंग के तौर पर पाकिस्तान ने जो है हवाई हमला किया। वो पड़ गया उल्टा। उल्टा ये पड़ गया क्योंकि जो है अफगानिस्तान को इस्लामाबाद कैप्चर नहीं करना है। अफगानिस्तान का पिछले जब से ये ब्रिटिश अफगान वॉर हुई और समझौता हुआ और डूरन लाइन बनी, तब से इनका एक ही मौकिफ रहा है कि वो डूरन लाइफ को लाइन को नहीं मानते, अटक तक की बात करते हैं। तो देखिए उन्होंने किया क्या। देखिए कंफ्यूजन बहुत तगड़ा रहा। शुरू के 48 घंटे में इतने ज्यादा वीडियो आए, चाहे पाकिस्तान की तरफ से हो, इनकी तरफ से हो, कि आपको जो है कुछ ठंडा दिमाग लगाना पड़ता था। और आज जब मैं 24 वहां पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान टहला नेट पे, तब समझ में बात यह आई कि पाकिस्तान जिस तरीके से नैरेटिव गढ़ने में बहुत उत्साह है, और उसको पूरा साथ जो है अमेरिका का मिल रहा है नैरेटिव गढ़ने में, या कहिए वेस्टर्न मीडिया का। तो शुरू में तो यही लगा जैसे ये चिल्लाते रहे कि हमने 6 राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, 6 राफेल गिरा दिए, और आज तक वही रहते हैं। जिसे ट्रम्प कहता है कि हमने पाकिस्तान और भारत का युद्ध रुकवा दिया, उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने जो है काफी कर दिया। हकीकत यह है कि डूरन लाइन की 29 चौकियां जो है पोस्टें थी जो पाकिस्तान बॉर्डर की थी, वो उन्होंने कब्जा कर ली है, और साथ में उन्होंने आधिकारिक बयान भी आया
कि हम ये छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। 5 तो इसके फौजी भी उठा मतलब जो लाए, है 5 पाकिस्तानी जिंदा ले फौजी आए भी उठा लाए, जो मारे हैं वो तो अलग है। और ये अच्छा ये जिंदा ले आए, उसका उन्होंने प्रदर्शन किया। ये क्या हाँ, कर रहे हैं, ये जो है मैंने खुद देखा अपनी आंख से, एक फ्रेशली पेंटेड दीवार को कर जो है अफगान अफगान की चौकी बनाकर जो है झंडा लगाते हुए अपना जो है काम अरे चालू कर रखा था। अरे पुष्कर जी, ये जो 5 फौजी पाकिस्तान के इन्होंने पकड़े हैं, कंधार का मेवंद इलाका है, वहां पर करीब 3-4 किलोमीटर जुलूस निकाला है उन 5 का, और टहलाए हैं, और खूब खुद भी वीडियो बनाया है, और वो सब वीडियो भी घूम रहा है जी। हाँ, तो उसमें जो है अब ये उन्होंने यहां तक बात कही कि हम जो है हमारा जो है उद्देश्य कर अटक तक का है, दैट्स ऑल, ये उन्होंने कह हम्म। दिया है। कल रात से लड़ाई फिर चालू है। पाकिस्तान एक ऐसे मुहाने पे है जहां पर वो जो है अपने मालिक डोनाल्ड ट्रंप के शू पे जो है काटने तो आगे बढ़ गया, लेकिन ये उसको भूल गया कि अब उसके वो दांत नहीं रह गए, हम्म। और वो जो है 12, 13, 14 साल का हो गया, कुत्ते की उम्र 14 साल की होती है। तो अपने अंतिम उसमें है वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास दूसरी बात, पाकिस्तान के जो नेतृत्व है उसको इससे मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान के नेतृत्व को इससे मतलब है कि कितना बटोरना है, कितना कहां से, बाकी तो उसका सुरक्षित भविष्य है ही, बीवी बच्चों का, इन हम्म। सबका। तो जहां पर जो है पहली तैयारी, क्योंकि आज अभी भी खबर कुछ देर पहले आई का मेरे पास, उसका भी ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया, शहबाज शरीफ जो है उन्होंने इस्लामाबाद छोड़ दिया है। नहीं, कंटेनर इस्लामाबाद, पिंडी और भावलपुर, इन जगहों पर तो कंटेनर का मामला जो है वो परसों से चल रहा है। वहां पर कर्फ्यूज नहीं लगे हुए हैं। प्राइम लाहौर लाहौर की हालत बहुत खराब है। आज मैं एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझको बुलाया था, फिर अचानक उन्होंने कहा कि साहब बिजली नहीं है, बिजली चली गई। तो हमने कहा ठीक है, चलो तुम्हारी बिजली क्या, तुम्हारा मुल्क ही चला जाए। वहां पर तो जो हकीकत इस्लामाबाद से शरीफ का गायब होने का अर्थ है, बात सत्य है, बात तो क्योंकि काफी फैली हुई बात है, तो इसके मतलब कि हाँ। सुरक्षित जगह पे गए होंगे, या तो पाकिस्तान छोड़ोगे या सुरक्षित होंगे। अच्छा, पूरे इस मामले में फील्ड मार्शल का कहीं चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी किसी बंकर में है। तो हकीकत यह है कि अफगानिस्तानियों के जो नेरेटिव वॉर में जो भी करते रहेंगे, अफगानिस्तान की लड़ाकों ने धरातल पे आके जिस तरीके से इनको तोड़ा, और दूसरा ये आपका केपीके में वहां पर जिस तरीके से ये चिल्ला रहे हैं कि इनको स्वागत की मुंह तोड़ जवाब दिया। देखिए हकीकत है कि वहां की जो पठान जनता है वो तो जो है स्वागत कर रही है उन लड़ाकों का। हाँ। तो जहां पर ये स्थिति हो, और साथ में हम्म। बलूचिस्तान में अलग लपेड़ हो गई, अच्छा बलूचिस्तान वाले सुनिए, ने आप अलग। पुष्कर सर, आप हमको भटका रहे हैं। जितने मासूमियत से आप पाकिस्तान की चिंता कर रहे हैं, जितने मासूमियत से आप अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान इस पूरे मामले को बना रहे हैं, कह रहे हैं फलानी जगह पठान स्वागत कर रहे हैं, ढेकानी जगह ये छुप गया है। सर, हल्का सा आपने बोला कि वहां पर ये मामला चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 है। अब मैं सीधे सीधे आपसे ये आप जो खुरापात बैठ के कर रहे हैं आप लोग दिल्ली में, और न जाने कहाँ कहाँ, एक तरफ आप बरेली में झुमका गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ देवबंदियों का जलसा मनवा रहे हैं। मतलब ये कांटे से कांटा निकालने वाला खेल आपका, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, दोनों खेल रहा है। सर मुझे सीधे ये बता दीजिए, देखिए आपने अवनीश जी, देवबंदी कट्टर मौलाना, अवनीश, सर मेरी नहीं नहीं, इतनी शराफत से आपको निकलने नहीं दूंगा मैं। चलिए मुझे हाँ। सीधे सीधे ये बताइए, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि एक तरफ एक कट्टरपंथी, एक ऐसी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, तालिबान की, जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन उसके फॉरेन मिनिस्टर को आप जो है धड़ाधड़ यहाँ दूल्हा बन के घुमा रहे हैं। जब से वो यहाँ पर है तब से आप अफगानिस्तान के जरिए जो है पाकिस्तान को रिलवा रहे हैं। साहब ये बताइए, ये कर कौन रहा है? ये आप कर रहे हैं, मतलब भारत कर रहा है कि अफगानिस्तान कर रहा है, या ऑपरेशन सिंदूर ये जो पार्ट 2 चल रहा है, जिसको पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि ये खुरापात इंडिया की तरफ से हो रही है, तो असलहा अफगानिस्तान ने कैसे बनना स्वीकार कर लिया आपका? मतलब ये कौन सा मामला है? उम्मा में कौन सा आपने गुम्मा चलाया है कि जो पैक्ट करके बैठा था पाकिस्तान, तो वो ये कहा जा रहा था कि अरे ये हूती के लिए नहीं। हमने जब बात किया था तो हमने कहा नहीं साहब ये हूती के लिए है। लोगों ने कहा कि नहीं ये हूती के लिए नहीं है, भारत को डरना चाहिए। यहाँ कुछ लोग पिछवाड़े गुलाल पोत के नाचने लगे कि भारत को डरना वो चाहिए, अब तो सऊदी जो है
बहुत बड़ा ताकत है सऊदी, है इतनी बड़ी मिलिट्री है सऊदी, हे भगवान वो हमको जो है ठोक देगा। सर ये बताइए ये खुरापात करवा कौन रहा है? ये खुरापात की मियाद कब तक है? और क्या अब पाकिस्तान को डिसमेंटल करके ही छोड़ेंगे आप? इस बीच में आप जो है ये कह देते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा मिली है। सर ये कौन-सा नया भूगोल है? पहले ये भी बता दीजिए। ये क्या खुरापात है सर? देख, ये खुराफात नहीं है, ये जो है कोऑर्डिनेटेड अफेयर है 100%। ये इतना कुछ सीधी चीज होती नहीं है। जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड और जो आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो नई बिसात बैठाई जा रही है, नई तरीके रीअलाइनमेंट हो रहा है, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसमें कहा नहीं जाता है, जो हो रहा है उसे देखा जाता है और खुले मन से देखा जा रहा है। ये जब भी पाकिस्तान की तरफ चिल्लाहट हो रही है कि वो 6 दिन से तैयारी आया मुझसे इसीलिए, रुका नहीं तो जा ये रहा। मान के सर मुझसे रुका नहीं जा रहा। जी आप ये कहना चाहते हैं प्यार किया नहीं जाता हो जाता है? हाँ, ये इसलिए हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि जो है कभी कभी जो है विरोधी, सॉरी, कभी कभी क्या होता है, जो अपोजिट अटैक्स जब जरूरतें हो जाती हैं तो प्लस और माइनस जो है जैसे मैग्नेट में होता है, चिपक जाता है। उसके बीच में पाकिस्तान है। कारण बहुत स्पष्ट है, समझ लीजिए। अफगानिस्तान ने सिंस 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के वजूद को स्वीकार ही नहीं किया। उनके लिए जो है उनका हिस्टोरिकल जो भी रिलेशन रहा हो, उनका जो जो है बिरादर मुल्क जो है वो भारत था, अनडिवाइडेड भारत था। और ये जो समझौता जो डूरन लाइन हुई थी वो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की थी, बनाए गए। तो जब कहते हैं ब्रिटिश इंडिया नहीं रहा तो डूरन लाइन भी नहीं रहा, और पाकिस्तान क्या है? तो हकीकत यह है कि जो गलती बहुत पहले हुई थी उसका प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रोसेस चालू हो गया। मुझसे ये तो मैं नहीं कहूं पाऊंगा इस वक्त जो है 6 महीना, 8 महीना, 2 महीना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन प्रोसेस का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण जो पर्दे के पीछे क्या होता है तो वो अलग कहानी है। ये सामने सामने हो रहा है। और एक चीज और हो रही है, जब वह अफगानिस्तान का राजदूत वो विदेश मंत्री भारत की धरती पे कहता है कि जम्मू कश्मीर का पूरा भारत का अविभाज्य अंग है और सारी चीजें, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसने बात कही थी अफगानिस्तान से भारत की बॉर्डर मिलने की बात, ये वहां तक इशारा जाता है। और इसके अंदर एक चीज अरे और है, जयशंकर ये जी ने बेसिक, कहा कि हम पड़ोसी मुल्क हैं। हाँ नहीं नहीं, वो तो हम तो कुछ भी कहते रहे, वी आर शेयरिंग बॉर्डर्स। हम कुछ भी हम कुछ भी कहते रहे, लेकिन यदि अफगानिस्तान का विदेश मंत्री उसी को डिटो करता है उसका अर्थ होता है। अरे सर तो क्योंकि जयशंकर जी इतने ये हल्के आदमी थोड़ी ना है कि हम कुछ भी कहते नहीं, रहे। बिल्कुल नहीं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि आपको उसमें पढ़ने की जरूरत है। वही जो कहते आए अब तक पिछले साल 2 साल से वही सामने होते हुए आप देख रहे हैं। और उसके अंदर हम अब अपना एफर्ट को इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं ही यदि कोई गड्ढा खोलने को तैयार बैठा है, खोद रहा अपना गड्ढा, तो हम क्यों उसमें जो है अपना जो है खून पसीना अपने आदमियों को करें? उनके अपने इश्यूज है, वो निपट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हमसे सहायता मांगेंगे ताकि खाना पहुंचाना है, भूखे ना रहे, गर्मी ना लगे, तो उनको उनको मट्टी तेल चाहिए, डीजल चाहिए। हाँ, और हथियार उनके पास हमसे ज्यादा है। हाँ, जिन हथियारों को वो चलाना नहीं समझ पाए होंगे उसमें सहायता कर लेंगे हम, तकनीकी। सर इतना ही कर रहे हैं हम। बहुत मासूमी से आप हमारी बात को टाल ना रहे ना हैं। ना, दर्शक हालांकि ना। सब समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं आपसे ज्यादा हम हथियार उनके पास हम है। केवल जो है अफगानिस्तान की जो जनता है उनको पूरा कोई दिक्कत ना हो उसमें सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरकार जो उनको दिक्कत आ रही है हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। हम कहीं भी किसी तरीके से कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं। और वो भी हम जो भी बात कर रहे हैं वो सामने जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसके तहत बात हो रही है। अब पाकिस्तान में बिल्कुल क्या बोल रहा है कोई, वहां पर क्या लोग सोच रहे हैं, ये तो वहां की प्रॉब्लम है। फिर सही बात। ये तो हर 12 घंटे में इसकी जो दिशा, लाइन और लेंथ बदलती रहेगी। एक तरफ लाहौर के स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हम्म, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच, और बिल्कुल बाहर बिल्कुल। पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये अलग ही अंदाज बयां बहुत करता सारी है। चीजें एक साथ चल और रही है बिल्कुल। हाँ, चल रही है। तो इसमें जो है
अभी तो इतने में मेरे ख्याल से हम लोगों को चुप हो जाना चाहिए, फिर कल फिर बैठते हैं, जो और नहीं कुछ बिल्कुल मुझे सर, खबर लगती बिल्कुल, है फिर बात नहीं करता बिल्कुल, हूँ जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, लेकिन चलते चलते दो बात मैं जरूर कह दूंगा कि ये अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री साहब आए थे तो राहुल गांधी जी बड़े चिंता में पड़ गए थे कि वहां पर खवातीनों को उन्होंने इंटरटेन नहीं किया। बाद में पता चला कि नहीं साहब, दूसरे प्रोग्राम में उन्होंने खवातीनों को इंटरटेन कर लिया। तो हमारे पास गुप्त सूत्रों से ये जानकारी आई है कि राहुल जी अब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्होंने थर्ड जेंडर को इंटरटेन नहीं किया। तो अब उनकी परेशानी अलग है। तो और उसी के साथ-साथ एक चीज़ और, आपने जितने मासूमियत से सारी चीज़ें बताई दर्शकों, पुष्कर जी बड़े हँसते-हँसते सारी चीज़ कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो ह्यूमैनिटेरियन में मदद कर रहे हैं और हम खाना-पीना देंगे, गर्म पानी देंगे। कुल मिला के ये है कि सर्जिकल डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ये नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। इस डिलीवरी से पैदा कौन होगा, इस पैदाइश की एक सूचना, पूर्व सूचना हमने अपने ऑथेंटिक विदेश मंत्री जयशंकर जी के मुँह से सुन लिया कि भारत और अफ़गानिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये साहब दिख रहा है नॉर्मल डिलीवरी, लक्षण सारे सिजेरियन के हैं और पुष्कर जी कह रहे हैं कि हम तो केवल जो है वो सॉफ्ट नैपकिन और गर्म पानी और कॉफी वगैरह सप्लाई और क्या, करेंगे। राहुल जी की उसका चिंता उसका बड़ा अलग है महत्व कि है। थर्ड जेंडर एंटरटेन नहीं हो रहे हैं। तो सबकी चिंताएँ अलग-अलग हैं। 21 मिनट का वीडियो हो गया क्योंकि वहाँ पर हर 21 मिनट में सिचुएशन बदल जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं और कहीं ऐसा ना हो पुष्कर जी कि हम लोगों को रोज़ 15 मिनट का बुलेटिन लेके आना पड़े, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन है ये। कौन पैदाइश कहाँ हो जाए, कब जो है सोहर बिल्कुल। शुरू हो जाए, कब जो है कहीं मातम बनना शुरू हो जाए, तो इन सारी चीज़ों पे हमारी बारीक नज़र रहेगी। दर्शकों, आप भी ज़रा बताइएगा, आपके पास भी कोई नवीन जानकारी अगर आए, तो इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा ताकि हम उसको फ़ॉलो करते-करते किसी अगले सूत्र तक पहुँच सकें। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। ये एक मेडिकल बुलेटिन है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाया हिंदुस्तान। तो आज की चर्चा के लिए पुष्कर जी को आप देते हैं बिल्कुल सही कह धन्यवाद रहे हैं, हम लोग में और एक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर मैटरनिटी रखा है, वार्ड इसके में लिए है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक करते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि इस तरह की मेडिकल बुलेटिन नज़दीक पड़ोसियों के द्वारा दोबारा से आपके पास आए, सीधे सूचना, इसके लिए आप बेल आइकन दबा के रखिए। आज की चर्चा समाप्त करते हैं। प्रणाम, नमस्ते, जय जय श्री राम। राम राम।